हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग टुडे। आज हम लोग इंग्लिश कम्युनिकेशन में या इंग्लिश स्पीकिंग में ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है, हमारा माइंडसेट कैसे काम करता है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक एंड दिस इज वेरी सीरियस टॉपिक गाइस। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे जब भी आपके समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। सी, देखिए क्या होता है, जब भी हम लोग इंग्लिश सीखते हैं, हम लोगों ने ट्रांसलेशन सीखी, वोकेबलरी सीखी, ग्रामर सीखी, देन वी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। हम लोग बात करना शुरू करते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है, देखिए जब भी हम लोग किसी के सामने बात करते हैं हम लोग हेजिटेट होते हैं कि हमारे माइंड में हमेशा फोबिया रहता है कि वेन एवर वी आर स्पीकिंग समथिंग, कहीं कुछ गलत नहीं हो जाए। और देखिए ये थोड़ा सा इंडियन माइंडसेट भी है कि अगर किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो लोग उसे करेक्ट करने की बजाय उसके ऊपर उसका एक लाफिंग स्टॉक बन जाता है, बेसिकली उसकी मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज ऑल्सो ए फैक्ट एक्चुअली। तो एक बार आपने गलत बोल दिया और पब्लिक में एक बार आपकी इंसल्ट हो गई, तो फिर आप प्रेफर करेंगे कि बोलो ही मत, हिंदी में बात करो या कोई बात नहीं बाद में बोलेंगे, देखेंगे, अभी नहीं बोलते हैं, कहीं हमारी इंसल्ट नहीं हो जाए। सो दिस इज द फोबिया और ये बहुत खतरनाक होता है। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डेंजरस थिंग, यू नो। बहुत सारे लोग जो बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, बट वो बोलते नहीं है, वो ड्यू टू दिस फोबिया ओनली। या तो उनकी कभी ना कभी इंसल्ट हुई हुई होती है या वो डरते हैं कि कहीं हमारी इंसल्ट नहीं हो जाए। देखिए ये बिल्कुल गलत तरीका है और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये माइंडसेट है जो गलत तरीके से काम करता है। अब मैं इसका एक दूसरा एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। जब भी हम लोग किसी भी तरह की ड्राइविंग सीखते हैं, हम लोग कार ड्राइविंग सीखते हैं, हम लोग स्कूटी ड्राइविंग सीखते हैं, हम लोग बाइक ड्राइविंग सीखते हैं, हम लोग ड्राइव करते हैं, ड्राइव करते टाइम भी हम लोग मिस्टेक करते हैं। जब हम शुरुआती दौर में होते हैं, हम लोग कभी किसी को थोड़ा सा टच हो गया या कभी हम लोग गिर गए, कभी स्किड हो गए, कभी छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो उस टाइम भी लोग हमारी इंसल्ट करते हैं या कुछ उल्टा सीधा कहते हैं हमको कि देख के नहीं चलता है, आपको चलाना नहीं आता है, ये वो बहुत सारी चीज़ें मे बी, है ना। लेकिन इन दैट केस वी डोंट स्टॉप ड्राइविंग। हम लोग ड्राइविंग बंद नहीं कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट डे से अपन ने हम लोगों ने गाड़ी या स्कूटी या बाइक को उठा के रख दिया कि नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू ड्राइव एट ऑल, क्योंकि लोग हमारी इंसल्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वो हमें कम्युनिकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन इज ऑल्सो सेम इंपॉर्टेंट और इवन आई फील दैट इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस वन। तो हम लोग उस केस में उस चीज को अवॉइड करके हम लोग दोबारा ड्राइव करते हैं, हम लोग वो गलतियां दोबारा रिपीट नहीं करते हैं और हम लोग इंप्रूव करते चले जाते हैं। अगर हम सेम सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो ड्राइविंग वाला सिस्टम है, सेम सिस्टम को अगर हम कम्युनिकेशन में भी फॉलो करते हैं, देन आई एम टेलिंग यू गाइज कि नो वन कैन स्टॉप यू टू बी ए गुड स्पीकर। अब देखिए, एक इसमें मैं थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन करना चाहूँगा। मैं कुछ दिन के लिए जापान में था। आई हैड बीन टू कोबे इन जापान। एक छोटा सा सिटी है जापान का, कोबे। तो आई हैव सीन द पीपल ओवर देयर। वहाँ के लोगों का रिएक्शन बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो लोग क्या करते हैं कि जब भी आप कभी बोल रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा बोलने की कोशिश करते थे या कोई भी कुछ काम कर रहा है और उससे गलती हो जाती है ना, तो दे डोंट लाफ एट देम। वो उनके ऊपर हंसते नहीं है, उनका लाफिंग स्टॉक नहीं बनाते हैं, वो उनको करेक्ट करते हैं, वो तरीके से करेक्ट करेंगे। और अगर आप किसी जापानीज को भी करेक्ट करेंगे ना, तो वो ऐसा नहीं है कि वो माइंड कर जाएगा, वो उसको सीरियसली लेगा, आपको थैंक यू बोलेगा और फिर उसको उसके बारे में और भी वो पूछने की कोशिश करेगा। सो उनका जो माइंड सेट है ना, दैट इज वेरी डिफरेंट। इसी का कारण है गाइस कि जापान इतना सा कंट्री है, एज कंपेयर टू इंडिया कहीं भी नहीं है। और देखिए कहाँ है वो। देखिए कोई भी कंट्री डेवलप कभी भी है ना, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से, उसके पैसे से नहीं होता है, वहाँ के लोगों की सोच पर डिपेंड करता है एक्चुअली। एंड दैट वी नीड टू डेवलप फर्दर। तो दिस इज हाउ आई एम टेलिंग यू। एंड देखिए एक बहुत ही फेमस डायलॉग है एक हिंदी मूवी का, आपने शायद देखी हो। एक हिंदी मूवी मैंने देखी थी, सुल्तान, सलमान खान की मूवी थी। उसमें एक डायलॉग था, कभी कभी आगे बढ़ने के लिए बेइज्जती करानी भी बहुत जरूरी होती है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी बायोग्राफीज पढ़ी है, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स की बायोग्राफीज पढ़ी है, और मैक्सिमम टाइम में ऐसा ही हुआ है कि उनकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे इंसल्ट हुई हुई है, और वो इंसल्ट उन्होंने उस इंसल्ट को उन्होंने एज ए मोटिवेशनल बूस्टअप लिया अपने करियर में, और वो कहां से कहां पहुंच गए। आप एग्जांपल ले सकते हैं जमशेदजी टाटा का। जमशेदजी टाटा एक बार यूरोप में थे, किसी 5 स्टार होटल में घुसने की उन्होंने कोशिश की तो उन्हें इंसल्ट करके बाहर भगा दिया गया। उसके बाद जब वो इंडिया आए, उनके पास कैपिटल थी, पैसे की कमी नहीं थी, बिजनेसमैन थे, बिजनेस माइंडसेट था, उन्होंने पूरे वर्ल्ड से अच्छे अच्छे जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स थे उनको बुलाया और ताज मुंबई बना दिया।
the rest is history. You can understand what the Taj Mumbai is actually. So this is what the mindset should be. जब भी आप लर्निंग अप्रोच में होते हैं ना, वेन एवर यू आर लर्निंग समथिंग, योर मेंटल स्टेट एंड योर साइकोलॉजी शुड वर्क इन दैट वे ओनली. अगर वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए. अगर कुछ और भी आपके क्वेश्चन हैं, आपके कन्फ्यूजन है, प्लीज़ पुट इन कमेंट बॉक्स. थैंक्स अ लॉट गाइस.